आज की वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन किसे कहा जाता है? कंजर्वेशन कहते हैं सेव समथिंग बाय यूजिंग इट वाइजली, यानी किसी चीज को बचाना, किसी चीज की हिफाजत करना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके। इस बात का ये मतलब है कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनको अगर हम चाहते हैं कि वो बची रहें या कंजर्व रहें, तो हम क्या करते हैं? हम उनको वाइजली यानी अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़ाया नहीं होने देते। और रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? रिसोर्सेज कहते हैं ज़राए को। और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए, यानी कुदरती ज़राए क्या हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, वाटर है, पानी, एयर है, हवा, कोल है, कोयला, नेचुरल गैस है, कुदरती तौर पे जो गैस होती है, तो ये क्या है? कुदरती ज़राए या नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी जमीन पे, हमारी अर्थ पे कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं और हम इनसे मुख्तलिफ तरह के फायदे लेते हैं और इनको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम एयर की बात करें, हवा की, तो हवा जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होती है, हम इसमें सांस लेते हैं। इसी तरह हम डेली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी पीते हैं और घर में मुख्तलिफ तरह के जो काम होते हैं वो भी पानी की मदद से करते हैं। इसी तरह कोयला और नेचुरल गैस को हम हीट यानी हरारत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिजली भी हम इन ही चीज़ों से बनाते हैं और बिजली को हम घर में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम हैं, लेकिन हमें इनको वाइजली यानी अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये चीज़ें या ये रिसोर्सेज हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए इनकी कंजर्वेशन या इनको सेव करना या बचाना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम वो मुख्तलिफ तरीके, वो मुख्तलिफ मेथड्स देखेंगे जिनकी मदद से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, यानी सेव करते हैं या बचाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जिस रिसोर्स का जिक्र करेंगे उसका नाम है वाटर यानी पानी। और हम सब जानते हैं कि पानी तमाम लिविंग थिंग्स के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो पानी को बचाने का, सेव करने का एक तरीका ये है कि हम पानी को साफ रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साफ पानी इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रबिश यानी जो गार्बेज होता है, जो घर में कूड़ा करकट होता है, उसको वाटर बॉडीज़ में ना फेंकें। वाटर बॉडीज़ का क्या मतलब है? जैसे नदी है, स्ट्रीम, रिवर है, दरिया, समंदर है, तो उसमें गंद फेंक के उसको गंदा ना करें। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में क्या हो रहा है? इस तस्वीर में एक पर्सन जो है या एक बच्चा क्या कर रहा है? स्ट्रीम में या नदी में गंद फेंक रहा है, कूड़ा करकट फेंक रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये नदी, ये स्ट्रीम गंदी हो जाएगी और ये वाला पानी अब पीने के काबिल नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि मछली है, फिश है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इस गंदे पानी में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें रबिश यानी गार्बेज को वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकना चाहिए ताकि पानी साफ रहे। इसके अलावा जब हम पौधों को पानी देते हैं तो हमें पाइप इस्तेमाल करने की बजाय वाटर कैन इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे पौधों को पानी दिया जा रहा है वाटर कैन की मदद से, यानी छोटा सा डिब्बा होता है जिसके आगे छोटे से सुराखों वाला फवारा लगा होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे पानी
जो दिया जाता है वो उतना ही दिया जाता है जितना कि पौधे को ज़रूरत होती है। जबकि अगर हम वाटर कैन की बजाय अगर पाइप का इस्तेमाल करेंगे और पाइप में पानी खुला छोड़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए अगर हम पानी का डिब्बा या वाटर कैन इस्तेमाल करें तो इससे भी पानी को हम सेव कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। इसके अलावा हम घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, सफाई के लिए, तो हमें चाहिए कि पानी को वाइजली यानी अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हम हाथ धो रहे हैं या कोई सब्जी या फ्रूट धो रहे हैं तो जिस वक्त हमने धोना होता है फ्रूट सब्जी को या हाथ को, तो हमें चाहिए कि उस वक्त हम अपना टैप या नलका खोलें ताकि पानी ज़ाया ना हो सके। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से हम पानी को या वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। और वाटर क्या है, तमाम लिविंग थिंग्स के लिए एक बहुत खास नेचुरल रिसोर्स है, यानी कुदरती जरिया है जिसको हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। अब हम वो तरीके, वो मेथड्स देखेंगे जिनकी मदद से हम एनर्जी को या तवानाई को बचा सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। जैसे कि अगर हम अपने सामने इस तस्वीर की मदद से समझें कि विंड एनर्जी क्या है और सोलर एनर्जी क्या है, तो विंड कहते हैं तेज हवा को, यानी जब एयर तेजी से चलती है, एयर इन मोशन होती है, तो उसको विंड कहा जाता है। तो इस तरह से खास तरह की विंड टरबाइंस होती हैं, यानी खास तरह की इस तरह की चीजें होती हैं जिनको उन इलाकों में लगा दिया जाता है जहां पे हवा बहुत तेज चलती है। तो जब ये गोल गोल घूमती हैं तो इसकी मदद से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लिए एनर्जी या तवानाई का बहुत खास जरिया है। इसी तरह से सोलर एनर्जी से भी बिजली पैदा की जा सकती है। सोलर एनर्जी से कैसे बिजली पैदा की जा सकती है कि जब इस तरह के खास किस्म की चीजें सूरज के सामने रखी जाती हैं, इनको कहा जाता है सोलर पैनल्स। तो जब ये गर्म होते हैं सूरज की रोशनी से यानी सोलर एनर्जी से, तो इस एनर्जी से क्या चीज बनाई जाती है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हम मुख्तलिफ तरीकों से अपने घरों में, कारखानों में, स्कूलों में, अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम विंड या सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम कोयले और पेट्रोल से बिजली बनाएंगे या कोयले और पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस ख़त्म हो सकता है। जबकि हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को अगर लंबे अरसे के लिए या सारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अगर हम एनर्जी को बचाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए व्हीकल्स की बजाय, ताकि हम फ्यूल यानी ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। ईंधन क्या चीज़ होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, जिसको हम गाड़ियों में डालते हैं गाड़ियां चलाने के लिए। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में एक बच्चा जो है वो साइकिल की सवारी कर रहा है। तो अगर हमने कहीं करीब जाना हो तो हम साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं या पैदल चल सकते हैं, ताकि कम से कम हम गाड़ियों को इस्तेमाल करें। जितना कम हम गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम अपना फ्यूल यानी अपना ईंधन बचा सकेंगे। और अगर ईंधन बचाएंगे तो इसका मतलब है हम एनर्जी को बचा रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी को बचाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि घरों में हमें अननेसेसरी लाइट्स को बंद करना चाहिए। अननेसेसरी का मतलब है जब ज़रूरत ना हो, गैर ज़रूरी।
مثال کے طور پہ اگر ہم نے کمرے میں بلب جلایا ہوا ہے اور اب ہم کمرے سے باہر نکل رہے ہیں تو جب بھی کمرے سے باہر نکلیں تو ہمیں بلب کو یا لائٹس کو آف کر لینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے تاکہ ہم بجلی کو بچا سکیں جو ہمارے لیے انرجی کا بہت خاص ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے ہم انرجی کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی ایئر، اپنی ہوا کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ایئر کیا ہے؟ ایک بہت خاص نیچرل ریسورس ہے یا قدرتی ذریعہ ہے جس کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ایئر یعنی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اس لیے ہمیں ارد گرد جو ہوا ہوتی ہے اس کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور اگر اس کو ہم صاف کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو اوپن ایئر میں برن نہ کریں یا جلائیں نہ، کیونکہ اگر ہم گاربیج کو یا کوڑا کرکٹ کو اسی طرح کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں جلائیں گے تو یہ جو کالا سموک ہے، کالا دھواں ہے، یہ ہوا کو گندا کر دے گا اور اس ہوا میں سانس لینے سے ہمیں مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی گاڑیوں کو، اپنے وہیکلز کو ٹیون کرنا چاہیے تاکہ سموک یعنی دھواں ہماری گاڑیوں سے نہ نکلے۔ ایمیشن کہتے ہیں نکلنے کو، اوائڈ کرنا کہتے ہیں بچنے کو۔ یعنی جب ہم اپنی وہیکلز کو، اپنی گاڑیوں کو بہتر بنائیں گے، ساتھ ساتھ اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کے انجن کو بہتر بنائیں گے تو اس سے دھواں نہیں نکلے گا، اور اگر دھواں نہیں نکلے گا تو ہماری ہوا بھی زیادہ سے زیادہ صاف رہے گی۔ اس لیے ہمیں باقاعدگی سے اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ یعنی اپنی گاڑیوں کو صحیح کروانا چاہیے یا بہتر بنانا چاہیے تاکہ ان سے دھواں نہ نکل سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں مینی ٹریز یعنی جتنا ممکن ہو سکے درختوں کو لگانا چاہیے۔ پلانٹ کرنا کہتے ہیں لگانے کو، یعنی ہمیں اپنے ارد گرد ماحول میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ صاف ہو، وہاں کی ایئر یا ہوا بھی صاف ہو سکے۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کنزرویشن آف ریسورسز کے بارے میں۔